तो चलिए मैं एक्सरसाइज 7.1 के चौथे नंबर क्वेश्चन को हल कर लेता हूँ। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो चौथे नंबर क्वेश्चन में बोला गया जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हमें ये पता रहना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। जिस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा आपस में इक्वल हो तो उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक त्रिभुज का निर्माण कर लूँगा। तो मैंने एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया जिसका पहला बिंदु दिया गया है 5,-2, दूसरा बिंदु दिया गया है 6,4 और तीसरा बिंदु दिया गया है 7,-2। तो क्वेश्चन को हल करने में सुविधा हो इसलिए मैं इन तीनों बिंदुओं का कुछ नाम दे दूंगा। तो पहले वाले बिंदु को मैं ए मान लेता हूँ, दूसरे को बी और तीसरे को सी मान लेता हूँ। उसके बाद मैं ए और बी के बीच दूरी को ज्ञात करूँगा जिससे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी। और फिर मैं बी सी के दूरी को ज्ञात करूँगा जिससे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी। और अंतिम में मैं सी ए के बीच की दूरी को ज्ञात करूँगा जिससे कि मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात हो जाएगी। और तीनों दूरियाँ ज्ञात हो जाने के बाद मैं देखूँगा कि इनमें से कोई भी दो दूरी आपस में इक्वल है या नहीं। अगर तीनों में से कोई भी दो दूरी आपस में इक्वल हो जाती हैं तो मैं लिख दूंगा कि ये जो बिंदुएं दी गई हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। और यदि तीनों में से कोई भी दो बिंदु आपस में इक्वल ना हो तो मैं लिख दूंगा कि ये जो बिंदुएं दी गई हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो आइए मैं सबसे पहले ए और बी के बीच दूरी को ज्ञात कर लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ ए बी की दूरी इज इक्वल टू, और चूंकि मैं जानता हूँ दूरी का फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और चूंकि मैं ए बी की दूरी को ज्ञात कर रहा हूँ इसलिए x1 हो जाएगा 5, y1 हो जाएगा -2 और x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा 4। तो इन चीज़ों को मैं फॉर्मूले में लिख लेता हूँ। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू √x2 का मान दिया गया है 6 माइनस x1 का मान दिया गया है 5 और इन दोनों का होल स्क्वायर और प्लस में y2 का मान दिया गया है 4। उसके बाद फॉर्मूले में माइनस है तो मैं माइनस दे दूँगा और y1 का मान दिया गया है -2। तो चूँकि फॉर्मूले में पहले से ही माइनस है और y1 का मान दिया गया है -2 तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और फिर हो जाएगा 2 और इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू √6 से 5 माइनस होगा तो बच जाएगा 1 और 1 का होल स्क्वायर और प्लस में, और जब 4 में 2 ऐड होगा तो हो जाएगा 6 और 6 का होल स्क्वायर। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और प्लस में 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इज इक्वल टू, और जब मैं 36 में 1 ऐड करूँगा तो हो जाएगा 37, वो भी रूट में। तो हमारी ए बी की दूरी आ गई √37 मात्रक। तो अब मैं बी सी की दूरी को ज्ञात कर लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ बी सी की दूरी इज इक्वल टू, और चूँकि दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और चूंकि मैं BC की दूरी को ज्ञात कर रहा हूँ इसलिए x1 x2 और y1 y2 चेंज हो जाएगा। x1 का मान हो जाएगा 6, y1 का मान हो जाएगा 4 और x2 का मान हो जाएगा 7 और y2 का मान हो जाएगा -2। तो इसी चीज़ को मैं नीचे में लिख लेता हूँ x1 इज इक्वल टू 6, y1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 7, y2 इज इक्वल टू -2। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू √x2 का मान दिया गया है 7 माइनस x1 का मान दिया गया है 6 और इन दोनों का होल स्क्वायर और प्लस में y2 का मान दिया गया है -2 और फॉर्मूले में माइनस है तो मैं माइनस दे दूंगा और y1 का मान दिया गया है 4 और इन दोनों का होल स्क्वायर। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू रूट, और जब 7 से 6 माइनस होगा तो बच जाएगा 1 और 1 का होल स्क्वायर और प्लस में, चूँकि यहाँ पर दोनों संख्याएँ माइनस में है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जब मैं 4 में 2 को ऐड करूँगा तो हो जाएगा 6
और चूंकि यहाँ दोनों ही माइनस में इसलिए 6 भी माइनस में हो जाएगा और 6 का होल स्क्वायर। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू रूट 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और प्लस में -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इज इक्वल टू, और जब 36 में 1 ऐड होगा तो हो जाएगा 37 और वो भी रूट में। तो BC की भी दूरी आ गई √37 मात्रक। चूँकि AB और BC दोनों की दूरियाँ इक्वल आ गई, इसलिए मैं लिख लूँगा कि ये जो बिंदुएं दी गई हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष हैं। मैं लिख लेता हूँ ये तीनों बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं और यही आंसर हो जाएगा। अगर ये दोनों दूरियां इक्वल नहीं होती तो मैं तीसरे दूरी को भी निकाल के देखता, लेकिन मैंने सिर्फ 2 दूरियों को ज्ञात किया और दोनों दूरी इक्वल हो गई। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।